हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे और वो जो रिपोर्ट आई है वो क्रिसिल की तरफ से आई है। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली एक सेक्टर को लेकर, और उस सेक्टर को लेकर क्या क्या इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं और फाइंडिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट है ज्वेलरी सेक्टर को लेकर। ज्वेलरी सेक्टर को लेकर उन्होंने ये कहा है कि रिटेल सेल्स हैं जो ज्वेलरी की, वो सेल्स ड्रॉप हो सकती हैं फ्रॉम 13 to 15% इन फाइनेंशियल ईयर 27। सो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या रीजंस उन्होंने स्टेट किए हैं। तो फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम 620 to 640 टन्स ऑफ ज्वेलरी। तो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हायर इम्पोर्ट टैक्सेस। सबसे पहला रीज़न तो यही है, जैसे कि अब जो सिचुएशन चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। उसमें से एक स्टेप है, उन्होंने गोल्ड पर इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि हम कम से कम गोल्ड परचेज़ करें। उनका यही मानना है कि जो सेंटर है या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि हम कम से कम गोल्ड इंपोर्ट करें ताकि कम से कम हमें पेमेंट डॉलर, क्योंकि जब हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट तो हमें डॉलर में करनी पड़ेगी। अगर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी तो हमें रुपीस सेल करना पड़ेगा, उसके बदले में डॉलर मिलेंगे। सो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनका फर्स्ट स्टेप तो यही था कि गोल्ड को कम इंपोर्ट करें। तो यही एक रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर कम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड तो क्या है, रॉ मटेरियल है ज्वेलरी सेक्टर का। तो कम रॉ मटेरियल आएगा तो कम रॉ मटेरियल के साथ इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी प्रोडक्शन पर, उनकी सेल्स पर, मार्जिन्स पर, प्रॉफिट्स पर, एवरीथिंग। सो ये रीज़न है कि फ्रेंड्स के क्यों वो देख रहे हैं कि ज्वेलरी सेक्टर पर इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड गोल्ड के प्राइसेस। जैसे कि आपको पता है, ये सबको पता है कि लास्ट ईयर गोल्ड के प्राइसेस टॉप लेवल को टच किए थे। तो गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा जंप कर गए, इतने महंगी हो गई हैं कि वो इट इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो सेल होगी नहीं, वो परचेज़ ही नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही नहीं होगी। तो गोल्ड की जो डिमांड है, ज्वेलरी की जो डिमांड है, वो कम हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने ये बताया कि अब जो कस्टमर का ट्रेंड है ना, वो बढ़ते प्राइसेस की वजह से वो चेंज हो रहा है। नाउ दे आर शिफ्टिंग टू 16 to 22 कैरेट ऑफ गोल्ड, क्योंकि जो हायर कैरेट का गोल्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो कस्टमर है वो अपना जो ट्रेंड है, वो जो अपना उनकी जो टेस्ट है, वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द 16 to 22 कैरेट गोल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट शिफ्ट। अब पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जो गोल्ड था वो एक ऑर्नामेंट की तरह हम देखते थे, ज्वेलरी लेते थे एज एन ऑर्नामेंट। बट जो अब बायर्स का जो ट्रेंड है ना फ्रेंड्स, वो स्विच हो रहा है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अब वो गोल्ड को ना इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखते हैं। जैसे वो परचेज़ करते हैं गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बार्स, कॉइन्स, ठीक है। तो अगर ज्वेलरी की सेल कम हो रही है ना, बट इनकी जो सेल है ना बार्स की, कॉइन्स की, वो जंप कर रही है टू 50%। तो जो इन्वेस्टर्स का जो पब्लिक का जो टेस्ट है ना, वो शिफ्ट हो रहा है नॉट टुवर्ड्स ज्वेलरी बट टुवर्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम ये देखेंगे कि आज इतने का गोल्ड लिया, कल महंगा बिकेगा तो ले लो। लेकिन ज्वेलरी को हम इस तरह नहीं देखते। ज्वेलरी को हम सेल करने की वजह से नहीं लेते, ज्वेलरी को हम लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्नामेंट, ठीक है। तो ज्वेलरी की सेल कम हो रही है क्योंकि वो महंगा है गोल्ड, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पीपल दे आर बाइंग गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। सो इन्वेस्टमेंट पर्पस का जो शिफ्ट हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट की तरफ, वो ज़्यादा दिख रहा है इनको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्काउंट्स। जो अब ज्वेलरी के जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं कि जो उनके पास जो इन्वेंट्री है वो क्लियर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र करने पर भी क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सेल तो इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू है वो कम वैल्यू पर, कम प्राइस पर सेल करेंगे, तो उससे भी तो मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि ये जो क्रिसिल की रिपोर्ट है, जो ज्वेलरी सेक्टर पर उन्होंने निकाली है तो नेगेटिव ही है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो अफेक्ट हो सकती हैं। जैसे कि गोल्ड में, ज्वेलरी में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं मेनली मार्केट में, दैट इज़ टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपना ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। ये जो कंपनीज़ होती हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं।
आज भी गोल्ड में हम ये देखते हैं कि अगर हमने गोल्ड ख़रीदना है ना, तो हम कोई ऑनलाइन मोड नहीं अडॉप्ट करते। हम अडॉप्ट क्या करते हैं कि हम गोल्ड वहाँ से ख़रीदते हैं जहाँ पर हमें ट्रस्ट हो, जहाँ पर हमें ऑथेंटिक गोल्ड मिले, ऑथेंटिसिटी मिले। बेसिकली गोल्ड में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इनके जो कस्टमर्स होते हैं ना वो प्रीमियम होते हैं, तो इनको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतनी ज़्यादा सेल पर इफ़ेक्ट नहीं आता। अगर आप टाइटन का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये छोटी कंपनीज़ होती हैं, जो स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनीज़ होती हैं, हाँ इनकी सेल्स अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं इनको इतना इम्पैक्ट नहीं आता। सो इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करना था अबाउट द ज्वेलरी सेक्टर एंड द रिपोर्ट विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय क्रिसिल। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।